बहुत ही अच्छी मजेदार सी खुशबू आ रही है। मैं आपको चेक करवाती हूँ चावल। ये एक एक दाना चावलों का नजर आएगा। अक्सर बिरयानी वाले आप बाजार से चावल खाते हैं ना, इस तरह के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पाकिस्तान में मशहूर तरीन बिरयानी, जो कि है बलोची चिकन टिक्का बिरयानी। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, जो कि आप घर में बनाएंगे बाजार से भी बढ़ के बिरयानी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चिकन के थाई पीस मैंने लिए हैं, आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं चिकन के। और ये जो मैंने थाई पीस लिए हैं जिस चिकन के, वो चिकन काफी भारी थी, बड़ी थी चिकन, तो थाई पीस भी बहुत ज्यादा है। हाफ के जी से भी ज्यादा ये थाई के पीस हैं। दो छोटे पीसेस भी हों तो वो भी इतने ही आप वजन में लेंगे। आधा किलो चावलों की बिरयानी बना रहे हैं, सेला चावलों की, तो उस हिसाब से ये मैंने थाई के पीस लिए हैं। और पहले एक काम करेंगे, एक गिलास पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कप ऑयल, नमक 1/4 टीस्पून, सिर्फ हल्का सा इसमें नमक जाना चाहिए जब इसे फ्राई करेंगे। ये मैंने ऊपर से ढक दिया और फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम मैंने जो रखा है मीडियम चूल्हे, जो छोटा चूल्हा हमारा होता है फुल, उसे फुल मैंने चला दिया चूल्हे को। और जैसे इसमें उबाल आएगा तो मीडियम से थोड़ा सा कम करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बलोची चिकन टिक्के का मसाला तैयार करेंगे। ये है साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून फुल भर के, सौंफ 1 टीस्पून, तेजपात 2 लीफ, 2 ही दालचीनी के 2 पीस, बड़ी काली इलायची, बादियान के 2 फूल, 4 से 5 अदद लौंग। अब मैंने इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करके तो अगली और चीजें इसमें जाएंगी, पहले इसे करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और ये मसाले डाल दिए जो आपके सामने मैंने आपको बताए थे कि ये कितने कितने लेने हैं। अगर आपके पास चिकन ज्यादा है ना, तो आप फिर डबल मसाले कर लें, चिकन के हिसाब से आप मसाले को बढ़ाते जाएं। अगर आप बलोची टिक्का तैयार कर रहे हैं तो वो भी इसी ही मसाले से आप तैयार कर सकते हैं। और इसमें जायफल और जवतरी मैंने नहीं डाले, वो मैं पीस के रखती हूँ, तो वो जब ये तैयार करेंगे ना, तो तब मैं फिर इसमें जायफल जवतरी का पाउडर भी आपके सामने डाल दूंगी। जैसे ये थोड़ा सा होगा ना, इसमें उछल कूद होती है, ये जो जीरा और जीरा ज्यादा उछलता है, तो समझो कि ये तैयारी की तरफ है। तो समझो ये तैयारी की तरफ है। इसके बाद फिर मैं जो फ्लेम है ना, हल्का करके तो इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। तो जैसे ये होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मसाला जैसे मुझे लगा है ना कि तैयारी की तरफ है, कलर चेंज हो रहा है, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इस तरह चम्मच हिला रही है। और ये दाल बड़ी जो इलायची है ना, उसको भी मैंने आगे से मुंह खोल दिया ताकि वो उसके अंदर जितनी भी नमी है ना, वो सारी नमी खत्म हो। आजकल मौसम भी ऐसा ना, तो वो नमी काफी है। चूल्हा बंद है, मैं वैसे ही चम्मच चला रही हूँ। इस तरह ही आपने करना, ज्यादा जलाना नहीं है मसाले को, बस अच्छा सा कलर जैसे नजर आए, हल्का शुरू हो गया कलर, तो आपने भी ऐसे चम्मच चलाना है। और इसे ठंडा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हल्का सा ही ठंडा किया है। तो ये कुटी मिर्चें हैं। अगर साबुत डाल रहे हैं ना, तो मसाले के साथ ही आपने रोस्ट करना है। अगर ये कुटी इस तरह, जिस तरह मेरे पास मिर्चें हैं, तो फिर आपने इस स्टेज पे डालनी है। अगर आप उस वक्त डालेंगे ना, तो छींके भी बहुत आएंगी और मिर्चें जो ना वो भी जल जाएंगी। हल्का सा बस ये गर्म है ना, तो इसी में ही ये बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो अभी मैं मज़ीद ठंडा करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला कुछ ठंडा हुआ ना, तो मैंने पत्ते भी हाथ से तोड़ दिए, दालचीनी के पीस भी तोड़ दिए। ये आपने जरूर करना है पीसने में, ताकि मुश्किल ना हो। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपनी मर्जी से हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैं लेवल करके 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। हल्दी हाफ टी स्पून, जायफल और जवतरी का पाउडर है 1/4 टीस्पून। नमक मैंने चिकन में भी बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया था, और 1 टीस्पून या हस्बे जरूरत नमक इसमें जाए। अब ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली, इसे अब पीस लेना है। ठंडा हो चुका है, ठंडा जब हो तो तभी आपने पीसना है। बलोची चिकन टिक्का मसाला तैयार है। अब इसे रखते हैं साइड पे। और ये जो काम मैंने किया ना, पहले चिकन रखा, चिकन फ्राई हो रहा है, और साथ ही मैंने मसाले की तैयारी कर ली। और एक काम मैंने और किया कि मैंने प्याज ली 2 मीडियम साइज की, उन्हें भी मैंने बॉयल होने के लिए साथ ही रख दिया। ये सारे काम इकट्ठे करेंगे ना जब, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, बड़ी जल्दी होगा। अगर आप 1 बाय 1 एक एक करके करते जाएंगे ना, फिर बहुत टाइम लगता है। जो चावल है वो भी मैंने भिगो के रख दिए। सेला चावल थे तो वो तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे भी भिगो देंगे ना, तो वो सही रहेगा। उन्हें ज्यादा टाइम भिगोना पड़ता है सेला चावल को।
तो वो भी मैंने भिगो दिए। उसकी भी तैयारी साथ ही कर लेनी है कि बॉयल भी चावल कर लें, इसके काम के साथ ही ना चिकन जो रखा था वो भी फ्राई हो रहा है, वो भी पानी इसका ड्राई हो गया। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जो यखनी थी ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो मैं इस तरह इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैं ऑयल इसी का ऊपर डाल रही हूँ, और इसे अब निकाल लेना है। कुक भी हो चुका है, तैयार भी हो गया है। और अब जो ऑयल है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसका हम क्या करेंगे। ये मैं निकाल के दिखाती हूँ। चिकन की मैं आपको दोनों साइडें दिखा रही है, ये उसकी जो पिछली साइड थी और ये फ्रंट वाली, दोनों का कलर आप देख लो। और मसाला आप इसमें डालेंगे। मैं मेरे हाथ में जो चम्मच है ना 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून से ज्यादा ही जाएगा इसमें। अब चिकन जरा गर्म है तो मैं चम्मच से कर रही हूँ, जैसे ठंडा होगा तो मैंने इसे हर तरफ चिकन को जो मसाला हमने तैयार किया चिकन को मैं लगा दूंगी। अभी फिलहाल मैंने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, और अगला काम करते हैं। वो क्या काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर डालेंगे नींबू का जूस। तकरीबन अगर बड़े नींबू है ना तो आप इसमें 2 डाल दें। अगर छोटे छोटे हैं, मेरे पास छोटे साइज का नींबू है, तो मैं इसमें तकरीबन 3 अदद नींबू का रस शामिल करूंगी। नींबू मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब रखेंगे इसे एक साइड पे, तो अगला काम करते हैं। जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया था वही बर्तन है, ऊपर से मैंने ऑयल निकाल लिया आधे से ज्यादा। वो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कब डालना है। ये मैंने ऑयल ऊपर से निकाल लिया है। और ये जो 2 मीडियम प्याज थी जिसे मैंने बॉईल किया और पीस लिया। प्याज मैंने शामिल कर ली है। अब इसे चम्मच से चला के फ्राई करना है प्याज को। जब प्याज का पानी खत्म हो जाएगा फिर इसमें मसाले जाएंगे जो कि इसे मजेदार सा मसाला तैयार करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे पका रही हूँ, जैसे ये तैयार होता है तो मैं दिखाती हूँ। प्याज का सारा पानी ड्राई हो चुका है, कलर भी आ चुका है प्याज को। और अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने ये सारा इसका काम किया है, और इतना ही फ्लेम मैंने रखना है। थोड़ा सा लहसुन को मैंने फ्राई करना है बगैर मसाले के, ताकि इसका ना कच्चापन खत्म हो। अब इसमें वो जो हमने मसाला तैयार किया था वो शामिल करेंगे। इसमें वो सारा मसाला मैंने शामिल कर लिया है। ये थोड़ा सा रख लिया है मैंने, तो ये ऊपर से दम जैसे डाल करेंगे ना दम वाला सारा सारी चीजें डालेंगे, तो ये उसके साथ ही ये भी शामिल करूंगी। बाकी आपने अगर इसमें साबुत गरम मसाला डालना है तो आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। और जो मसाला हमने पीसा है ना उसमें काफी है मसाला। मसाला चम्मच पे पकना शुरू हो चुका है, तो इसमें मैंने दही शामिल करनी है 1 कप। इसमें मैं रखवाने रही और फौरन चम्मच चलाना है। थोड़ा सा चूल्हा तेज कर रही हूँ मैं, ताकि इसमें उबाल आए और अगला काम हम जल्दी जल्दी करें। ऊपर ये मसाले में जैसे ऑयल नजर आया है ना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको ज्यादा ड्राई नहीं करना, मसाला ऐसा ही होना चाहिए बिरयानी के लिए। तभी हमारी मसाले वाले जो चिपचिपी सी बनती है ना बिरयानी, तभी ऐसी बनती है। जो पीस हमने फ्राई किए थे वो इसमें शामिल करेंगे। इसमें 2 से 3 लीमू, हरी मिर्चें हस्बे जरूरत जितनी आपको चाहिए। और ये प्लेट में मसाला लगा हुआ है, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब चूल्हा मैंने बंद कर देना है, तो अगली तैयारी करते हैं। अब चावल बॉईल करने की बारी है। 2 ये इसके दालचीनी के पीस, और बड़ी इलायची, और ये बादियान का फूल, जीरा। बस पानी बॉयल होगा, चावल डाल दूंगी। चावल मैंने फुल डन करने हैं, थोड़ी सी कसर छोड़ दूंगी, इतनी ज्यादा नहीं कसर छोड़नी। और ये सब्ज इलायची, 2 तेजपात। और जो बासमती चावल होते हैं वो 80% बॉईल करते हैं, और जो सेला चावल होते हैं वो फुल
तैयार करते हैं। फुल इसलिए तैयार करते हैं कि वो जो जब बिरयानी बनती है ना तो वो गलते नहीं है ज्यादा, खड़े खड़े ही रहते, बस ये फर्क है। जिन लोगों को बिरयानी नहीं बनानी आती ना, या उनके चावल जो होते हैं कि सारे जुड़ जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, तो वो फिर सेला चावल से बनाएंगे ना बिरयानी, तो परफेक्ट बिरयानी बनेगी। कोई आपको शिकायत नहीं करेगा कि बिरयानी अच्छी नहीं बनी, सारे चावल जुड़ गए। बिरयानी का मतलब होता है कि अलग अलग चावल नजर आए, खड़े खड़े चावल, कच्चे भी ना हो और खड़े खड़े चावल हो। तो उसके लिए फिर आप सेला चावल इस्तेमाल करें। मैं भी सेला चावल ले रही हूँ, और जैसे इसमें उबाल आएगा चावल, इसमें मैंने 1/2 kg लिए हैं, वो इसमें बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। बर्तन मैंने बदल लिया, जिसमें मैंने दम लगाना था उसमें सारा मसाला और चिकन डाल दिए। लीमू और हरी मिर्ची आप अपनी मर्जी से डाल लें, और ये चावल मैंने बॉईल कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को फुल बॉईल करना है। आप इसका दाना लेके देखेंगे ना चावलों का मुंह में, तो जैसे आपको लगे कि ये चावल पूरे पक चुके हैं, तभी आपने पानी से निकालना है, बॉईल पानी जब बॉईल कर रहे होंगे। और जब मैंने इन्हें बॉईल किया ना, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक भी शामिल किया था। मसाले में नमक का बैलेंस, उसके मसाले के हिसाब से ना, तो चावलों में भी नमक होना चाहिए। नीचे मैंने तवा रख दिया है, तवा भी गर्म हो रहा है, और ये चावल भी हमारे गरम गरम इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास ऑयल जो था ना, इसमें मैंने प्याज फ्राई कर लिया, और प्याज से भी ऑयल मैंने निकाल लिया, तो ये अब इसके ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने बचा लिया, इतना ज्यादा भी फिर चावलों में ना अच्छा नहीं लगता ये ऑयल या घी। जो मसाला बचाया था वो इसमें शामिल कर दूं। मसाला भी इसमें मैंने टोटल जितना बचा था डाल दिया। ये इसमें येलो कलर डाल देंगे एक साइड पे, और पुदीना हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। इसी से ही इसकी बिरयानी की खुशबू अच्छी आती है, और कुछ आप डालो या ना डालो, ये दो चीज़ें आप डालेंगे और दूसरा लीमू, तो आपकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। और ऐसे लगेगा कि आपने कोई एसेंस डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्याज फ्राई कर लिया, ये इसमें डाल दिया। ऑयल जितना मैंने आपके सामने 1 कप लिया था ना, उसी में सारी चीजें फ्राई हुई हैं। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया, प्याज फ्राई में भी और चिकन फ्राई के लिए भी। ये जो जिसमें चावल बॉईल किए थे ना, वही वाला पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा बहुत डाला है, 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा। इधर मैंने ऑयल डाला है ना, उधर मैं ये पानी नहीं डालूंगी। तो ये एक साइड पे डाल दी, बस थोड़ा सा एक साइड पे आप बस डाल दे। ऊपर ऑयल वो जो कलर डाला है ना, उसके ऊपर नहीं डालना। अगर डालेंगे ना तो सारा कलर फैल जाएगा। अब इसे दम पे रखेंगे। दम पहले मैंने 5 मिनट तेज फुल आग रखी है, 5 मिनट उस पे रखेंगे। उसके बाद 15 मिनट हमने रखना है इसे दम वाली आग पे। दम वाली आग जैसे 20 मिनट इसके पूरे होंगे, तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि और कितनी देर इसे वैसे ही रखना है। ये मैं 5 मिनट चूल्हा जब मैंने बंद किया ना, तो 5 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया, चूल्हा बंद करके ढक्कन नहीं उठाया। अब आपके सामने उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी मजेदार सी खुशबू आ रही है। मैं आपको चेक करवाती हूँ चावल। ये एक एक दाना चावलों का नजर आएगा, इस वजह से कि ये जो हमने सेला चावल इस्तेमाल किए ना, अक्सर बिरयानी वाले आप बाजार से चावल खाते हैं ना, तो वो सेला चावल इस तरह के होते हैं, खड़े खड़े। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि चावल और मसाला हमारा कैसा है। ये चिकन के बड़े पीस थे, तो मैंने इसे काट लिया है, छुरी से कटिंग कर ली है। आप भी जब सर्व करें तो इस तरह काट लें, इस तरह करके। तो आप फिर जिस तरह भी डिवाइड करना चाहें, तो चम्मच से काट के तो
कुछ ही से इस तरह करते, जिसको भी आप दें तो कटिंग करके दें, इससे फिर आसानी होगी। दही के साथ लें या दूसरा रायता होता है उसके साथ लें, मैं सिंपल दही के साथ आपको दिखा रही हूँ। मिर्चें इसमें काफ़ी होती है ना बिरयानी में, तो सिंपल अगर दही से खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। ये आपके सामने है, बहुत मज़ेदार से खिले खिले से चावल। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।